हेलो फ्रेंड्स, जय मां काली। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह जय मां काली चौकी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कुछ हैरत अंगेज़ और दिलचस्प बातें लेके तंत्र के अखाड़े की। आज जो मैं बातें आपको बताने जा रही हूँ कुछ हटके है, इसलिए क्योंकि आज मैं उन लोगों के बारे में बात करने जा रही हूँ जिनके घरों में जिन्नातों का और पीरों का वास होता है। अक्सर हम कभी कभी नई ज़मीनें खरीदते हैं, नए घर बनवाते हैं और नया घर बनवाने के बाद हमारे घर में अचानक कुछ समस्याएं और परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जैसे लगातार सबका बीमार रहना, लड़ाई झगड़ा कलेश होना, और सबसे बड़ी बात है किसी भी चीज़ का हर चीज़ का रुक जाना, किसी भी चीज़ का बरकत और तरक्की ना होना। किसी भी काम में आपने हाथ डाला, काम रुक गया, काम होते होते बंद हो गया, अच्छा खासा ताज़ा बना हुआ खाना खराब हो गया। एक के बाद एक बीमारी, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार। डॉक्टर्स के यहाँ चक्कर लगा लगा के लोग परेशान हो जाते हैं। अक्सर बहुत सालों तक इन्हीं चीज़ों में पड़ने के बाद फिर उनको ये फील होना शुरू होता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, कोई तो ऐसी चीज़ है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। अक्सर जिन घरों में जिन्नातों का या पीरों का वास होता है, उन घरों का तो कोई उतारा भी नहीं कर सकता। कभी कभी घर ऐसे स्थान पे होता है जो उनका निकलने का रास्ता होता है। आपका घर अगर किसी मज़ार के पास है या किसी मस्जिद के पास है, अक्सर ऐसा होता है। और यहाँ सबसे बड़ी भूल हम ये करते हैं कि किसी के भी अगर कोई बता भी देता है कि नहीं आपके यहाँ ऐसी ऐसी बातें, कोई अच्छा इंसान मिल गया, जानकार मिल गया और उसने बताया, तो हम सबसे बड़ी भूल ये करते हैं, हम अपनी पूजा पाठ घंटे बजाना और तेज़ी में शुरू कर देते हैं। हम उस बात पे ध्यान ही नहीं देते कि आखिर इस मसले का हल हो कैसे सकता है। मैं पहले भी एक बात कह चुकी हूँ कि विद्या का कोई धर्म नहीं होता। ये पीर पैगंबर हैं, इनका कोई धर्म नहीं, ये तो उसके हैं जो इन्हें नवाजते। जिन अच्छे भी होते हैं, जिन बुरे भी होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। ये अपने पे आ जाए तो हस्ती मिटा के रख दें। और ऐसी स्थिति में अगर हम सिर्फ अपना दिमाग दौड़ाते रहे कि हम अपनी पूजा कर रहे हैं और कुछ नहीं मिला तो घर में हवन करवाने लग गए, बहुत से लोग हैं रुद्राभिषेक कराने लग गए, तो बचा कुचा मामला भी बेकार। हमेशा याद रखिए, जिन घरों में जिन्नातों का और पीरों का वास हो, या आपको कभी कोई बता दे कि आपके घर की ज़मीन पे किसी पीर का वास है, तो पीर और जिन्नातों में बहुत फ़र्क होता है। पीर पॉजिटिव एनर्जी होती है, पीर मतलब पॉजिटिव एनर्जी। कोई आपको अपने घर में बता दे तो आप अपने घर में ये मत शुरू हो जाइए कि किसी पंडित को बुला के बैठा लिया और दर धड़ाधड़ काली का हवन हो रहा है और रुद्राभिषेक हो रहा है, तो फलाना हो रहा है, तो ढिमकाना हो रहा है। जितना आप ये कराएंगे आप उतने ही खड्डे में चलते चले जाएंगे, ये याद रखिए। क्योंकि पीरों का कोई उतारा नहीं होता है, उनके लिए सिर्फ माफ़ीनामा होता है। माफ़ीनामे पेश किए जाते हैं, ये हमसे गलती हो गई, मेरे मालिक हमें माफ़ कर दीजिए। उनको स्थान दिया जाता है उस घर में। आप उनके स्थान पर बैठे हैं, वो आपके स्थान पर नहीं बैठे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता वो घर आपने 1 करोड़ में खरीदा या 2 करोड़ में। उनके लिए धन मायने नहीं है, उनके लिए यही मायने हैं कि वो स्थान पे पहले से बैठे थे और आप उस स्थान पे घुस पड़े। ऐसे स्थान पर अक्सर माफ़ीनामे पेश होते हैं। अगर आपको कोई ये बात बता देता है तो आप उस स्थान पे एक कमरे में मिठाई चढ़ाइए, अगरबत्ती जलाइए, माफ़ीनामा मांगिए हर बृहस्पतिवार को कि आप जो भी हैं हमें माफ़ कर दें, हम आपके स्थान पे रहने आ गए हैं, हमें अपने घर में जगह दें, हमें अपने घर में पनाह दें। तब जाके धीरे धीरे आपको ये फील होने लग जाएगा कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं जो ख़त्म होनी शुरू हो गई हैं। याद रखिए, अगर किसी के घर में ऐसी दिक्कत है तो भूल के भी रुद्राभिषेक या किसी भी तरह का गायत्री हवन ना कराएं। पहले उस चीज़ को समझें कि वो चीज़ है क्या, उसके बाद कोई कदम उठाएं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पूजाएं कारगर नहीं है, कारगर है, लेकिन हर मर्ज का इलाज अलग अलग होता है। मेरे पास एक ऐसा ही केस आया
और उनके साथ भी ऐसे ही कुछ घटना घटित हुई थी और बड़ी मुश्किल से उनके घर के हालातों में सुधार आया। पूरा घर परेशान था और इसका सिर्फ एक इलाज है, माफ़ीनामा। और आपको वो ज़िंदगी भर पेश करना पड़ेगा, ये नहीं एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया। आप उनके घर में पूरी ज़िंदगी रह रहे हैं, ताउम्र आपको अगर उस घर में काटनी है या गुजारनी है तो आपको ये करना ही होगा, तभी आप चैन से सुख से जी पाएंगे। आप किसी मौलाना साहब का मदद भी ले सकते हैं, मौलाना साहब की, कोई अच्छे मौलाना, कोई पुराना फ़कीर, कोई ऐसा फ़कीर जो दुआओं की दम पर बड़े बड़े मर्ज़ को ठीक कर सकता हो, वो इस मामले में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन कभी याद रखिए, अगर कोई बता देता है कि आपके घर में जिन्नातों का और पीरों का डेरा है तो कभी भी किसी पंडित से हवन ना कराएं। उसका मसला उसी तरह से हल किया जा सकता है जिस तरह का मर्ज होता है। अनगिनत इस तरह के केस आए, लोग समझ ही नहीं पाए, उतारे पे उतारे चल रहे हैं। कोई बता देता है भूत हैं, कोई बता देता है इनके ऊपर 4 शक्तियां हैं, कोई बता देता है 10 हैं, कोई बता देता है अरे बाप रे 20 हैं। और इतना सब करने के बाद भी मसले वहीं के वहीं, 10-15 दिन को हल्का फुल्का 19-20 फर्क और फिर वहीं का वहीं, क्योंकि पीरों का तो उतारा हो ही नहीं सकता। इनके लिए तो माफ़ीनामे होते हैं, माफ़ीनामे पेश किए जाते हैं। जिन्नातों और पीरों के हिसाब किताब में आप याद रखिए, अगर किसी से मदद लेनी है तो किसी मौलाना से या किसी फ़कीर से लें। एक ऐसा फ़कीर जो दुआ पढ़ने में बहुत तेज़ हो, वो आपकी मदद कर सकता है। माफ़ीनामा पेश करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आपके घर में ऐसा है तो आप 5 अगरबत्ती जलाएं, उस स्थान पे मिठाई चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं हर बृहस्पति को, और ये आपको करते रहना है। जितना आप ये करेंगे आपके रास्ते खुलने लग जाएंगे। हर किसी में इन शक्तियों को देखने की कुव्वत नहीं होती। ये शक्तियाँ सिर्फ उनको दिखाई देती हैं जो इस तरह के इल्म को जानते हैं। और बहुत से घरों में तो महसूस होता है कि कोई उधर खड़ा था, चलते फिरते लोग महसूस होते हैं, दिखते महसूस होते हैं, सपने में दिखते हैं, लेटे पास में आके बैठ गए। लेकिन उसके बाद भी ये कुछ ऐसी फील्ड है कि इसको समझना इतना आसान नहीं। लोग आधी उम्र निकाल देते हैं समझने में कि हमारे साथ घटित क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है हमारे साथ, वो समझ ही नहीं पाते। अगर आपके यहाँ ऐसा है तो आप ये करके देखिए, आपको निश्चित फ़ायदा होगा। माफ़ीनामा पेश कीजिए। इसी तरह की जानकारियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह, जय माँ काली चौकी से। जय माँ काली।